नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपके स्वागत है। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का टाइम क्या है, गैप अप गैप डाउन कितने आते हैं इनके अंदर, हम कौन सा ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, इसके पिप्स कैसे काउंट होते हैं, लॉट साइज़ वगैरह वगैरह सभी कुछ। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ़ायदा ये है, सबसे अच्छी बात, तो ये 24 घंटे खुली रहती है मार्केट। संडे को रात को ये ओपन हो जाती है और फ्राइडे नाइट को ये ऑफ होती है। उसके बीच में पाँचों दिन ये एक सेकंड भी नहीं रुकती है मार्केट। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये 24 घंटे खुली रहती है। जिस टाइम भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर गैप अप और गैप डाउन बहुत कम आते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत ही कम गैप अप और गैप डाउन आते हैं, ठीक है। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि आप स्टॉप लॉस एक बार मेंशन कर दिया, आप सो जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिक होता है। वो जंप ना के बराबर करता है, 99.9% इसका जंप नहीं होगा, उसी स्टॉप लॉस पर प्राइस निकाल देगा आपको, ठीक है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इसके पिप्स कैसे काउंट होते हैं, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के पिप्स कैसे काउंट होते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि हमें पिप्स के बारे में नहीं पता है, तो इसी की वजह से ही मैं बता रहा हूँ कि इसके पिप्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक देश दूसरे देश को अगर कोई चीज़ लेन देन करता है तो उसके बदले में करेंसी देता है। जैसे कि हम अगर यूएस में जाते हैं तो हम वहाँ पर डॉलर चलता है, हमारा इंडियन रुपीज़ नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ इंडियन रुपीज़ देकर और उनसे डॉलर लेंगे, उसके बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से ये है ओडी यूएसटी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेज यूएसटी डॉलर, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट में जो आती है वो होती है बेस करेंसी, और जो लास्ट में आती है कोट करेंसी, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगर मान के चलिए, इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इनका प्राइस ऐसे डिसाइड होता है, अगर यूएसटी, अगर डॉलर, अमेरिकन डॉलर अगर ऊपर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे आएगा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर ऊपर बढ़ेगा तो यूएसटी है वो नीचे आएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से अलग अलग पेयर होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि जीबीपी यूएसटी होता है, ठीक है, यूएसटी कैड है। तो इसी तरीके से ही सारे के सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारे पेयर होते हैं, क्रॉस करेंसी भी होती हैं, ठीक है, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सभी कुछ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गोल्ड है, ये गोल्ड के अंदर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के मेटल्स में आता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो इसके जो पिप्स होते हैं वो किस तरीके से काउंट होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। इसके जो गोल्ड के पिप्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही डिफरेंट होता है कि गोल्ड के पिप्स सबसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर मान के चलिए सपोज करते हैं प्राइस इस जगह पर है, ठीक है, 1953.21 का चल रहा है, ठीक है। और अगर 1954.21 जाता है, जो कि ये है हमारा 1954.21 जाता है लगभग, मान के चलिए, तो 10 पिप्स का डिफरेंस हो गया इसके अंदर। डॉलर एक बढ़ेगा लेकिन पिप्स 10 काउंट होंगे इसके अंदर, गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब मान के चलते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि 1900 का प्राइस चल रहा है, कोई भी, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि गोल्ड का प्राइस मान के चलिए 1900 चल रहा है, ठीक है। 1900 पर आपने बाइंग की है, ठीक है, और उससे बढ़कर आपका प्राइस हो गया 1901। तो आप ये बताएंगे कि हमें कितने पिप्स मिले, ठीक है। तो इसके अंदर जो पिप्स काउंट होते हैं वो 10 पिप्स होंगे, यानी कि 1900 से अगर 1901 प्राइस चला गया है जो XAU USD का है, तो इसके अंदर 10 पिप्स काउंट होंगे। ऐसे ही अगर मान के चलिए 1902 चला जाता है, 1902 होता है, तो ये 20 पिप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 पिप्स माने जाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये तो पिप्स की काउंटिंग हो गई, ठीक है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, जो कि ऑक्टाफेक्स या एक्सनेस, दोनों ही अच्छे ब्रोकर हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा आपके अंदर MT4 का, ठीक है, ये MT4 का है। इसके अंदर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं,
इसके अंदर हम जाने के बाद में इस जगह पर ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आता है। न्यू ऑर्डर को जब आप दबाएंगे तो इसके अंदर ये आपको लोट साइज़ में ऑर्डर लगाता है। ये जो वॉल्यूम लिख रखा है इसके अंदर ये लोट साइज़ है। मिनिमम इसका जो माइक्रो लोट होता है 0.01 का होता है, जैसे ये सिलेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 6 जितना भी। और उसके बाद में ये है इसका स्टैंडर्ड लोट 1 का है, ये इसका स्टैंडर्ड लोट है। अगर आपको मिनी लोट लगाना है तो इसके अंदर क्या करेंगे हम 0.10 करेंगे, जो कि ये इसका मिनी लोट हो जाएगा। और 0.01 है वो इसका माइक्रो लोट है, ठीक है। इसके अंदर सौदे लोट में ही होते हैं, ठीक है, लोट साइज़ में होते हैं। इस जगह आपने मान के चलिए 0.01 का आप नीचे लगा दिया, ठीक है। इस जगह आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। ये आपका टेक प्रॉफिट होगा और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल ईजिली है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने भी लोट साइज़ बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब मान के चलिए किसी को ये बोल रहे हैं कि मुझे 0.38 लोट लगाने हैं, ये लीजिए 0.38 भी लग सकते हैं। 0.99 लगाने हैं तो 99 भी लग सकते हैं। इसके अंदर सभी कुछ कर सकते हैं आप, लोट साइज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना भी ऊपर तक हो सकता है। ऊपर तक आप 50 लोट लगाइए स्टैंडर्ड, 200 लोट लगाइए, आप 2200 लोट लगाइए, नहीं अलाउ करेगा क्योंकि ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ 200 लोट तक ही अलाउ करता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लोट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। 200 लोट तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। 200 लोट में भी ये मान के चलिए आप $2 लाख का अकाउंट होना चाहिए, उसके हिसाब से ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये तो हो गया, आपको ये न्यू ऑर्डर का है ऑप्शन आएगा इस जगह से, ठीक है। और इसकी बजाय आप F9 भी दबा सकते हैं दोस्तों। F9 को दबाएंगे आप शॉर्टकट, तो भी यही विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसके बाद में आपने इस जगह ऑर्डर लगाने हैं और चार्ट ट्रेडिंग करनी है, और जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप एनालिसिस करके और ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो है बिल्कुल बेसिक। और इसके बाद में और क्या है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। जैसे जैसे आप ऑर्डर लगाना सीखेंगे धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपको धीरे धीरे करना आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर अच्छी बात ये है कि आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिए, 24 घंटे खुली रहती है। देखिए इन चार्ट में आपको ज़्यादातर गैप और गैप डाउन नहीं मिलेंगे, गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेंगे, जो एक बड़ी अच्छी बात होती है। और जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर टेक्निकली इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क करता है। इंडियन मार्केट में ज़्यादातर मैनिपुलेशन होता है, इसके अंदर मैनिपुलेशन इतना नहीं होता है। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों कि फॉरेक्स मार्केट, इसीलिए लोग कहते हैं जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर खुद को समझ लिया, देखिए मैं बताता हूँ, इस मार्केट के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने के बाद में आपको किसी की कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपने आप को खुद को समझ लिया और इसके साथ में मार्केट को, बस। और तीसरी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था बिल्कुल जो बेसिक कई लोगों को मतलब वो था। हाँ, इसके अलावा भी मैं एक बात और बताऊँ, इसके अलावा भी आप चार्ट को देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस जगह से आप चार्ट वगैरह कोई भी देख सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चार्ट इस जगह देख सकते हैं और ऑर्डर वगैरह इस जगह लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।